हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो भाई कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल अपन ने पढ़ा था यूरेटर, पढ़ा था पूरा, मूत्रवाहिनी की संरचना पढ़ी थी। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, जिसमें अपन ने बताया था मुख्य रूप से जो कोशिका होती है, जो स्पेशलाइज्ड सेल मसल्स होती है, जिसके अंदर विशेष प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, उस मसल का नाम है डिट्रूसर मसल। क्या नाम है? डिट्रूसर मसल। और वो डिट्रूसर मसल जब संकुचित होती है तो हमारा मूत्राशय भी संकुचित होता है और मूत्र बाहर आता है। क्लियर? फिर हमने बताया कि मूत्राशय की निचली सतह पर, मूत्राशय की निचली सतह पर एक अवरोधनी पाई जाती है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसका नाम है, देखो डायग्राम बना हुआ पड़ा अभी तक, ये अवरोधनी का नाम क्या? आईएससी। आईएस का मतलब क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर, आंतरिक अवरोधनी। ये है आपके इंटरनल स्फिंक्टर। ये अपनी कल बात हुई थी भाई, क्लियर? और ये जो बाहर वाला ईएस जो है, इसको शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये है बाहर की ओर, वो है एक्सटर्नल। कौन सा है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और इसमें आपको ये पता है कि जो इंटरनल वाला है वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो क्या है? इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, क्योंकि चिकनी पेशियों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चिकनी पेशियों का बना हुआ है। और चिकनी पेशियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है भाई। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये किसका बना हुआ है पता है आपको? ये बना हुआ है कंकाली पेशियों का। किसका? कंकाली पेशियां। ये बना हुआ है कंकाली पेशियों का। और कंकाली पेशियों का बना हुआ है, यानी अंग्रेजी में इसे अपन बोलते हैं स्केलेटन मसल। कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल का बना हुआ है। तो इस वजह से ये हमारे क्या हो गए? इच्छा शक्ति के नियंत्रण में, इसलिए इसको अपन कहते हैं ऐच्छिक अवरोधनी। क्या कहते हैं? ऐच्छिक अवरोधनी, यानी कि वॉलेंटरली स्फिंक्टर है ये, यानी अवरोधनी है ये ऐच्छिक, यानी हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ये। और जो अनैच्छिक वाला है ना, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगली बात सुनो आप, कि फिर अपन ने क्या पढ़ा? इस यूरिनरी ब्लैडर को देखो बना रखा है, ये डिट्रूसर मसल है, ये ट्राइगोन है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो अभी अपन यूरिथ्रा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और ये इधर से मूत्र आ जाएगा, इधर से मूत्र आएगा, इधर आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस मूत्र को इंडिकेट, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखो आप, उसके लिए अपन ने पढ़ा था, कल हेडिंग लगाया था, याद करो, मिक्चुरेशन। याद है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मूत्रण प्रतिक्रिया। क्लियर? अब देखो आप कैसे होगा। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में 200 से 300 सीसी, यानी कि ml यूरिन संग्रहित हो जाता है, हो गया। मान लो इसमें 200 से 300, कितना? 200 से 300 सीसी यूरिन इकट्ठा हो गया। और इतना भरते ही हमें इच्छा होने लग जाएगी कि हमारा ब्लैडर भर गया है, हमें मूत्रण की क्रिया सावधानी पूर्वक करनी है। ठीक है? तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, यूरिन संग्रहित हो गया ना भाई, होते ही क्या होगा? अगला स्टेप देखो, तीर लगा के ऐसे लिख लो। अभी आपको बताया इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। अब डिट्रूसर मसल में और इजी कर देता हूं मैं आपके लिए। अब स्ट्रेच रिसेप्टर, कौन से? जो कौन से थे? स्ट्रेच, खिंचाव वाले, दाब ग्राही एक तरह। जैसे ब्लैडर भरेगा इमीडिएट उद्दीपन आ जाएगा। अब स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? उत्तेजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर, होने दो उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित से मतलब है यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं।
और मैसेज को, मैसेज यानी सूचनाओं को, मैसेज तो भेजती हो ना, मैसेज को तंत्रिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? तंत्रिका। तंत्रिका बोले तो क्या होता है? नर्व या न्यूरॉन, पढ़ेंगे अपन आगे नर्वस सिस्टम में। नर्व यानी तंत्रिका के माध्यम से सीएनएस में भेजते हैं। सीएनएस क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क में। सीएनएस से मतलब ब्रेन में। ब्रेन में भेजते हैं। भेज दिया आपने ब्रेन। चलिए साहब, ब्रेन यानी कि किसका पार्ट है? सीएनएस में। सीएनएस में दो चीजें आती है, एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाने वाली मेरु रज्जु, जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और एक ब्रेन। ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो ब्रेन के अंदर गया। अब ब्रेन मैसेज यानी सीएनएस मैसेज देता है अपने दूसरे नर्वस सिस्टम को, जो उसके नीचे कार्य करता है। जैसे होता है ना प्रिंसिपल, उसके नीचे कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल। क्लियर? ब्रेन किसको मैसेज देगा? एएनएस। एएनएस का मतलब मैंने कल बता दिया था भाई आपको, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक चलता है बिना किसी कंट्रोल के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये लो वापस बार बार अब नहीं लिखूंगा, लास्ट वाला लिख रहा हूँ, ये एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके बाद में ये शुरू होना है अगला टॉपिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसकी दो ब्रांचेज है, एक तो होती है अनुकंपी और एक होती है परानुकंपी। दो ब्रांच है ये लो। कौन कौन सी? एक तो होती है अनुकंपी, एक तो होती है अनुकंपी और एक होती है परानुकंपी। एक तो होती है आपके सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक थेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको अपन कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, शॉर्ट में एसएनएस। क्लियर? दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी, इसको शॉर्ट में क्या करूँगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, अनुकंपी और परानुकंपी। क्लियर? अब आती है बात आगे की, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक, एक तो ब्लैडर को भरता है और एक खाली करता है। यानी कि अब जो ये मैसेज आया है, किससे आया है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आया ना। ये आगे अब किसको जाएगा पता है आपको? आपको क्या करवाना है यहाँ पर? ब्लैडर भर गया, ब्लैडर भर गया, रिसेप्टर उत्तेजित हो गए, यानी ब्लैडर को खाली करना है। आप चाहते हैं क्या? ब्लैडर को खाली करना। ब्लैडर को खाली करना है तो इसके लिए आपको मैसेज देना पड़ेगा किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो क्या करता है? ब्लैडर को खाली करता है। कैसे करेगा अभी अपन पढ़ेंगे आगे। ब्लैडर को खाली करेगा, ये ध्यान रखना, खाली करता है। कैसे करता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। खाली करता है। और सिंपैथेटिक क्या करेगा? ब्लैडर को भरेगा। तो पता तो होना चाहिए कौन सा भरता है और कौन सा खाली करता है। ये ब्लैडर, ब्लैडर यानी मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर को भरेगा, भरता है। भरते समय ये काम करेगा और खाली करते समय पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लैडर को खाली करता है, यानी मैच्योरेशन को करवाता है, और ये मैच्योरेशन को रोकता है, ब्लैडर को भरता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि सिंपैथेटिक क्या करेगा? ब्लैडर को भरेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लैडर को खाली करेगा, मूत्रन की क्रिया को प्रेरित करेगा, हमारे अंदर से यूरिन को बाहर निकालेगा बॉडी से। कौन? पैरासिम्पैथेटिक। और हम जब हमें पता नहीं होता है, आप और मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बैठे हो, हमारे अंदर मूत्र तो लगातार बन रहा है किडनी में और इकट्ठा हो रहा है। इस इकट्ठा करने का काम किसका है? सिंपैथेटिक का। और जब अपन यूरिन भर जाएगा तो हम यूरिन करने जाएंगे तो अपनी बॉडी से यूरिन निकलेगा, वो काम किसका होगा? पैरासिम्पैथेटिक का। तो सिंपैथेटिक अलग है, पैरासिम्पैथेटिक अलग है। क्लियर? ये नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पैरासिम्पैथेटिक खाली करता है और किस तरह से सिंपैथेटिक
भरता है। क्लियर, लिखो आप। लिखिए। हो गया भाई, चलिए। तो ब्लड भरेगा, स्ट्रेस सिस्टम पर स्टिमुलेट होंगे, सीएनएस में जाएगा, सीएनएस किसको रिप्लाई करेगा, एएनएस, एएनएस के बाद दो है, खाली करने वाला एक भरने वाला। भर गया तो खाली इससे कर देगा, और खाली है तो भरा इससे देगा। क्लियर, कैसे होता है देखिए बात। इसके आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन। क्लियर हो गया, चलिए अब देखिए। अब अपन को पता है एएनएस आ गया। एएनएस के बाद दो प्रकार है, एक तो है एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, यहाँ से आ गया मैसेज। अब ये मैसेज आएगा किसको, आपके पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आपके एक्टिवेट, जब ब्लडर को क्या करना हो, खाली करना। ये पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा आपको पता है, ये क्या करेगा, डिट्रूसर मसल को, किसको, डिट्रूसर मसल यानी पेशी को, जो किस में होती है, हमारे मूत्राशय में पाई जाती है, डिट्रूसर मसल को क्या करेगा, ये संकुचित करता है। संकुचित करे, मान लो ये ब्लडर भर गया, संकुचित करेगा, ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो मूत्र आगे जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, इंटरनल यानी आंतरिक, याद करो दो तरह के स्फिंक्टर देखो बना रखा है, ये भी खुल देगा, ये दोनों, इसका संकुचन कराएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, संकुचन, करेक्ट। और इसको इंटरनल को और एक्सटर्नल, इंटरनल को क्या कर देगा, ओपन, इसको भी क्या कर देगा, ओपन। तो यूरिन सीधा कहाँ आएगा, बाहर। खोलना तो पड़ेगा इन अवरोधनियों को। इंटरनल स्फिंक्टर यानी कि आंतरिक अवरोधनी, जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है, को क्या कर देगा, खोल देता है। खोल देगा तो यूरिन नीचे आ जाएगा। तीसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो हमारे इसके अंदर दोनों है, हमारे ऐच्छिक नियंत्रण भी होता है, एक तंत्रिका हमारे सीएनएस से भी आती है जो डायरेक्ट इसको सप्लाई करती है ना। एक्सटर्नल स्फिंक्टर यानी बाह्य अवरोधनी जो ऐच्छिक है, भी क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, और ये संकुचन कर रही है, तो क्या हो जाएगी, इन तीनों के फलस्वरूप क्या हो जाता है, मिक्चुरेशन। क्या हो जाता है, मिक्चुरेशन। ये हो गया आपको क्या, मूत्रांतरण। क्लियर। अब दूसरी बात, तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता है, ये यूरिनेशन कराता है, मूत्रण की क्रिया कराता है, ध्यान रखना, कराता है। ब्लैडर को क्या करता है, ये ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर को खाली करता है, ध्यान रखना, कौन सा खाली करता है और कौन भरता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, वो खाली करता है। ये क्या करता है, ये यूरिन को शरीर में संग्रहित करता है, ध्यान रखना, वो तो खाली करता है, ये संग्रहित करता है। हम बैठे रहते हैं, अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ,
तो मेरे अंदर और आपके अंदर जो यूरिन इकट्ठा हो रहा है वो कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है अपना बॉडी का, संग्रहित करता है। कैसे? देखो आप, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसका उल्टा कर दो, डिट्रूसर मसल को क्या करता है? मसल को शिथिल, शिथिल का मतलब रिलैक्स करता है कि आराम से फैल जाओ भाई, जितना फैलना है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स करेगा तो ब्लैडर की साइज क्या होगी? बड़ी होगी, बड़ी होगी तो इसमें मूत्र इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा, ये आईएस, आईएस का मतलब इंटरनल स्फिंक्टर, देखो ये वाला वर्ड, इंटरनल स्फिंक्टर को क्या करता है? ये बंद रखता है, क्लोज्ड, क्लोज रखना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा यूरिन, रखता है। और एक्सटर्नल भी क्या रहेगा? एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी क्या रहता है? बंद, यानी क्या रहता है? क्लोज्ड रहता है। ये लीजिए, ये आ गया सिंपैथेटिक नर्वस। इसका काम है क्या है? ब्लैडर को भरना, यूरिनेशन को रोकना या ब्लैडर को भरना। ये लीजिए, ब्लैडर को भरना होता है इसका मेन उद्देश्य, और इसका ब्लैडर को खाली करना होता है मेन उद्देश्य। क्लियर? ये लिखिए, फिर और कुछ बातें करते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपैथेटिक तो भरेगा और पैरासिम्पैथेटिक खाली करेगा। और कैसे करेगा? इसलिए मैंने डायग्राम मिटाया नहीं आपको कि इंटरनल स्फिंक्टर कैसे बंद रहेगा, कब खुलेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, मेन तो कौन? एक्सटर्नल है, जो क्या है? ऐच्छिक नियंत्रण में डायरेक्ट सीएनएस की सप्लाई आती है इसके ऊपर। ये लीजिए सब, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, यूरिनरी ब्लैडर में मूत्रण यानी कि यूरिन करने के बाद, यानी कि यूरिनेशन करने के बाद भी कुछ मूत्र की यानी यूरिन की मात्रा यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में शेष बच जाती है, थोड़ी बहुत बच जाती है, जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन कहते हैं। यानी थोड़ी सी मात्रा, पूरा खाली नहीं होता है, ध्यान रखना, पूरा ब्लैडर अपना कभी खाली होता ही नहीं है, थोड़ी सी मात्रा उसमें यूरिन। अपन याद करो, लंग्स पढ़ा तब अपन नहीं कहा था रेजिडुअल वॉल्यूम RV 1100 से 1200 होता है ना, जब अपन बलपूर्वक एक्सपायरेशन कर लेते हैं, फिर भी फेफड़ों में, कुपिकाओं में कुछ वायु रह जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। जो हम
जब सांस रोकते हैं उस समय गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 50 से 100 ml, ml को अपन सीसी लिख देते हैं, लिक्विड पार्ट है ना, इतनी अपन रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है। ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आने पर इसे सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस कहते हैं। ब्लैडर में सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस। ध्यान रखिएगा, सिस्टाइटिस किससे रिलेटेड है? ब्लैडर की सूजन से, जो कॉमन इन्फेक्शन होता रहता है। फीमेल यूरिथ्रा यानी कि फीमेल का जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग में संक्रमण, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी जो फीमेल का यूरिथ्रा है, फीमेल का जो मूत्र मार्ग है वो बहुत छोटा होता है, मेल का मूत्र मार्ग काफ़ी लंबा होता है। उस वजह से फीमेल के अंदर छोटा होने की वजह से वहाँ पर संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना ज़्यादा होती है। फीमेल यूरिथ्रा में संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल में यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा, बार बार मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, याद करना आप अंग्रेजी के। मूत्र मार्ग क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है, इसलिए संक्रमण ज़्यादा होता है। क्लियर? ये लिखिए आप। और इसके बाद में अपन चलते हैं, अगला भाग है अपना कौन सा? मूत्र मार्ग। क्लियर? ये लिखिए, फिर अपन शुरू करते हैं मूत्र मार्ग। हो गया? चलिए, तो ध्यान रखना है, यूरिनेशन करने के बावजूद भी कुछ मात्रा बच जाती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जिसे अपन कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जिसकी मात्रा होती है 50 से 100 सीसी के आसपास। और अगर मान लो यूरिनरी ब्लैडर में संक्रमण के कारण सूजन आ जाए, उससे अपन ये तो नहीं कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर की सूजन, उसको एक ही वन वर्ड में यानी एक शब्द में क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। ध्यान रखिएगा। डायग्राम रहने देते हैं, काम आएगा अपने। अब आप देखिए, नेक्स्ट लगे यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मूत्र मार्ग। क्लियर? अब आप देखिए यूरिथ्रा में क्या है? मूत्र मार्ग। पहली बात, मेल में मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा 3 भागों में बंटा होता है। नेक्स्ट, फीमेल में यह है केवल एक भाग का बना होता है, यानी कि मेल के अंदर तो कितने पार्ट है? इसके 3 पार्ट है, इसलिए वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फीमेल में एक ही पार्ट है,
और ये मैंने बता दिया कि फीमेल में संक्रमण ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरिथ्रा छोटा होता है, और मेल में संक्रमण होने की संभावना कम क्यों होती है, क्योंकि वो मार्ग लंबा होता है। नेक्स्ट, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में एक लिखो, एक, ओनली वन, क्वेश्चन पूछा गया कई बार, एक होती है कि दो, मेल में एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जो मूत्र मार्ग के प्रथम भाग में होती है। टोटल कितने भाग थे, 3, तो प्रथम भाग में होती है, ध्यान रखना, कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट। फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, नहीं होती है। मेल में इन्फेक्शन के कारण, मूत्र आएगा तो वहां पर गंदगी आती है तो इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। मेल में इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, ध्यान रखना, सूजन आ जाती है तो क्या बोल देते हैं, प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। एक मिनट, IS, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट और आइटिस लगा दो, और आइटिस लगते ही क्या हो जाता है, सूजन बन जाती है कोई भी चीज़, ध्यान रखिएगा। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये देखो 3 पार्ट, एक तो होता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, अभी डायग्राम बनाऊंगा, कौन सा, ये वाला भाग जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है, इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक, जो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पास में होता है। दूसरा होता है इसके आगे वाला, ये वाला इसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ये सब मैं आपको जनन तंत्र में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, जब 12th का सिलेबस में, क्लियर। और तीसरा है जो सबसे बाहर की ओर होता है, जिससे मूत्र निष्कासित होता है, ये भाग, 3 भाग केवल मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में ये भाग नहीं होते हैं। इसको अपन कहते हैं स्पॉन्जी यूरिथ्रा, क्या कहते हैं, स्पॉन्जी यूरिथ्रा, क्लियर। तो कितने हो गए मेल के अंदर पार्ट, 3 हो गए, फीमेल में केवल 1 पार्ट होता है, क्लियर। कौन कौन से हैं, इस तरह से हैं, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर देखो, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड स्पॉन्जी यूरिथ्रा, ये लास्ट वाला जो होता है, ये तीनों पार्ट अपन ने किसके लिखे हैं, मेल के लिखे हैं, ध्यान रखें। इधर देख, को लिख देते पहले हिंदी मीडियम, ये जो मैंने बनाया देखिए, अभी आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया, और ब्लैडर से ये लॉन्ग पार्ट जो मैंने बनाया, ये यूरिथ्रा आ गया, ये लीजिए। ये अंदर कौन बना रहा हूँ मैं, ट्राइगोन आ गया, ये वाला, इधर वाला कौन सा आ गया, ट्राइगोन आ गया, और इधर से कौन आ गया, यूरेटर, इधर से भी कौन आ गया, ये यूरेटर, ये यूरेटर आ गया सर। ये यूरिन लेके आ रहा है कहाँ से, किडनी में से, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ये आ गया यूरेटर, राइट एंड लेफ्ट, और ये लंबा वाला पार्ट आ गया यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा को मैं 3 पार्ट में विभाजित करता हूँ, देखो पहले ये इंटरनल स्फिंक्टर आ गया,
कहने की जरूरत ही नहीं, आपको बताइए आ गया। IS लिख देता हूँ, इसका मतलब कौन सा स्फिंक्टर हो गया, आंतरिक अवरोधनी या इंटरनल स्फिंक्टर। फर्स्ट वाला इंटरनल ही तो था ना यार। चलिए, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है ग्लैंड, वो भी बना देता हूँ। ये ग्लैंड बना दी मैंने यहाँ पर, ये लीजिए। कौन सी ग्लैंड है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, करेक्ट। और इस पूरे पार्ट को मैंने क्या नाम रख दिया, पहला वाला कौन सा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। कौन सा हो गया ये, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, करेक्ट। ये लीजिए, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा हो गया, है ना। और इसके बाद में मैं बना रहा हूँ दूसरा यूरिथ्रा, ये बना दिया मैंने दूसरा यूरिथ्रा, जहाँ पर प्रेजेंट है कौन, आपका ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये आ गया दूसरा यूरिथ्रा, इसका नाम क्या हो गया, बोल रखा देखो, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ये हो गया दूसरा यूरिथ्रा। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेटिक। और ये आ गया कौन सा, आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये आ गया कौन सा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक ही होता है, एक ग्लैंड भी होती है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, एक यहाँ पर ग्लैंड भी होती है, एक इधर होती है और एक इधर, दोनों एक ही ग्लैंड है, ये ध्यान रखना। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ये आप सब पढ़ोगे 12th में। ये इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स, साइंटिस्ट का नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्लियर। अब जो आगे वाला पार्ट बच गया, ये वाला इधर से, ये जो आगे बच गया ये पूरा, इसको अपन कौन सा कहते हैं, स्पॉन्जी यूरिथ्रा। क्या कहते हैं बेटा, स्पॉन्जी यूरिथ्रा। ये स्पंज की तरह सॉफ्ट होता है, इसलिए नाम हो गया स्पॉन्जी यूरिथ्रा। और ये वाला तीसरा, तो 3 यूरिथ्रा हो गए, देख लो 1 2 और 3। तो अब आपसे कुछ भी पूछे कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होती है, प्रोस्टेटिक में। एक्सटर्नल स्फिंक्टर किस में होता है, मेम्ब्रेनस में। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किस में होती है, मेम्ब्रेनस में, स्पॉन्जी। और ये आ गए यहाँ से मूत्र मार्ग, इसको अपन कहते हैं मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। ये आ गया था। मूत्र जन यहाँ से आ जाएगा, क्या मूत्र भी आएगा। और मेल के अंदर मूत्र के अलावा यहाँ से शुक्राणु भी आते हैं इसी रास्ते से, इसलिए नाम रखा गया मूत्र जनन छिद्र। ठीक है, चलिए ये आपके हो गए तीनों पार्ट। ओके गाइस, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में किस तरह से प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा आपके यूरिथ्रा और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये आज अपन ने सारा क्लियर कर दिया। कल अपन बात करेंगे कि किस तरह से आपके अन्य उत्सर्जी अंग है जो हेल्प करते हैं हमारी। अन्य उत्सर्जी अंग मतलब जैसे किडनी के अलावा और कौन कौन से ऐसे अंग है जो अपने उत्सर्जन में सहायक है। इसके अलावा अपन को पता है फेफड़े CO2 का निष्कासन करते हैं, स्प्लीन RBC को नष्ट करती है, लीवर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल इन सबको बनाता भी और नष्ट भी करता है और शरीर में विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में तोड़कर शरीर से बाहर निकालता है। क्लियर। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जो पसीना आता है हमारे श्वेत ग्रंथियाँ वो भी होती है। फिर पिंपल्स जो निकलते हैं कील मुआ से, है ना, ऑयली स्किन जिसे अपन कहते हैं, वो स्वेट अपने सीबेसियस ग्रंथियाँ और होती है, उनके द्वारा भी कुछ पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं, है ना। हमारी लार के अंदर भी आपको पता हो तो थोड़ा बहुत यूरिया और यूरिक एसिड का स्त्रवण होता है, अभी अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में आएंगे ये सारी चीज़ें। फिर अपन पढ़ेंगे मान लो किसी की गुर्दे खराब हो गए हों, उसको ठीक कैसे किया जाए। उसके लिए क्या किया जाता है आपको पता ही है। उसके लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसको अपन कहते हैं कृत्रिम किडनी कह सकते हैं, मानव निर्मित किडनी कह सकते हैं, जिसका नाम होता है डायलाइसिस मशीन। क्या होती है, डायलिसिस। उसमें मरीज को किस तरह से वो ब्लड देते हैं, किस तरह से फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसकी किडनी काम नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और रोग के बारे में, यानी अगला जो लेक्चर होगा वो इस टॉपिक का, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर। उसके बाद में आपको टेस्ट देना होगा। ओके डियर, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। NCERT पढ़ते रहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।